हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं द हिंदू के एक एडिटोरियल के साथ। तो आज के एडिटोरियल का नाम है सेंसिटिव एंड प्रिसाइज ऑन एंटी ट्रैफिकिंग बिल। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ये ट्रैफिकिंग क्या होता है। देखिए, बैंड चीज़ों का तस्करी करना या होना, ये सारे चीज़ आ जाते हैं ट्रैफिकिंग के अंतर्गत। तो आगे देख लेते हैं, एक लाइन पढ़ के देखते हैं इसका टोन क्या है। आगे कहता है ट्रैफिकिंग नीड्स अ होलसम अप्रोच दैट इज कॉग्निजेंट ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स। इसका मतलब है कि ये जो ट्रैफिकिंग है, तस्करी है, इसको एक कंप्लीट अप्रोच की ज़रूरत है जो कि बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर से अवेयर है, फेमिलियर है। ऐसे एक लाइन से तो मालूम चल रहा है ये एडिटोरियल सजेस्टिव हो सकता है। आगे देखते हैं। जी हाँ, तो इसमें एंटी ट्रैफिकिंग बिल पर बात की गई है, इसे लाने पर बात की गई है। एंटी ट्रैफिकिंग बिल, इसका मतलब है कि एक ऐसा बिल जिसके तहत लोगों का, बच्चों का तस्करी होना, महिलाओं का सेक्स एक्सप्लॉइटेशन होना और इस पर कार्रवाई होने के लिए एक मजबूत लॉ लाने की बात की गई है, जिसमें विक्टिम्स, पर्टिकुलर विमेंस एंड चिल्ड्रंस को केयर, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है, वाइल रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स एंड क्रिएटिंग अ सपोर्टिव लीगल एंड सोशल इन्वायरमेंट फॉर देम। देखिए, इतने सारे चीज़ तो विक्टिम्स को दे दोगे, पर विक्टिम्स कौन है, विक्टिम कौन होंगे, इस पर अच्छे से चर्चा नहीं की गई है। अभी तक ये एम्बिग्यूअस है। इस बिल पर छोटी छोटी कुछ कुछ गलतियां भी है। गलतियां ये है कि वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हमें प्रोटेक्शन के लिए दी गई है, उस चीज़ से हमें ही अगर नुकसान हो तो फिर क्या फ़ायदा, समझे। पर ऐसा हो रहा है। इस बिल पर बारीकी से इशू को सॉल्व करना चाहिए, पर वैसा नहीं किया गया है। बेशक हमारे सोसाइटी के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए इसके खिलाफ, पर इसके खिलाफ जो नियम होंगे, जो लॉ बनेंगे, वो स्लैंज हैमरिंग करके नहीं लाना चाहिए। इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेक्स एक्सप्लॉइटेशन पर तो बात की ही गई है, पर उनका क्या, जो अपना बस गुजर बसर फाइनेंशियल इशू के कारण अपनी मर्जी से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और इस बिल की माने तो वो लोग भी क्रिमिनल बन जाएंगे। ऐसे बहुत से सिचुएशंस आएंगे जिसमें सेक्स वर्कर की खुद की मर्जी होगी, या फिर वे अपना कंप्लेंट रिकॉर्ड करवाना नहीं चाहे, तो उस केस में ये नियम, ये सारे कानून बहुत सारे पेचीदों में फंस जाएंगे, और जिनके लिए ये लॉ बनाया जा रहा है ये उन्हीं को हार्मफुल हो जाएगा। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हुए अमेंडमेंट करके बिल को ले आना चाहिए। तो बस इतना ही था आज के एडिटोरियल में, और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप और अच्छे से जाके पढ़ सकते। अब आते हैं इस एडिटोरियल के वोकैब्स पर, देख लेते हैं कौन कौन सी वोकैब्स दी गई है। Our first word is trafficking. It's the activity of buying and selling goods or people illegally. मतलब गुड्स और पीपल का तस्करी होना, सेलिंग होना, बाइंग होना इलीगल तरीके से, इसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग। अगला वर्ड है परनिशियस, मतलब हैविंग अ वेरी हार्मफुल इफेक्ट और इन्फ्लुएंस, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो या उसका इन्फ्लुएंस हो, तो उसको बोलते हैं परनिशियस। अगला वर्ड है ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स अ क्राइम और इलीगल एक्टिविटी फॉर विच देयर इज़ अ पनिशमेंट, मतलब ऐसा क्राइम या इलीगल एक्टिविटी जिसके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट हो। अगला वर्ड है स्लैज हैमर। स्लैज हैमर अ वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट यूजेस अ लॉट मोर पावर और फोर्स देन सिम्स नेसेसरी, मतलब जितना ज़रूरत नहीं हो उससे ज़्यादा आप चीज़ कर दे रहे हो, उससे ज़्यादा आप दिखा रहे हो पावर, तो उसी को बोलते हैं स्लैज हैमर, जितने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस एडिटोरियल में इस तरीके से यूज़ किया गया है कि जितने सख्त कानून की ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा सख्त कानून लाया जा रहा है, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट को नज़रअंदाज करते हुए, उस सब चीज़ को ब्लर करते हुए, मतलब वो बिल उस चीज़ को ब्लर आपका कर ही दे रहा है। तो एडिटोरियल में उसी सेंस में यूज हुआ है। मेन मीनिंग तो आप निकालेंगे तो कुछ और ही निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट है स्टैम्प आउट। स्टैम्प आउट मतलब टू एंड समथिंग बैड और अनप्लीजेंट बाय टेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड एक्शन, मतलब कोई भी चीज़ जो खराब हो, अनप्लीजेंट हो, उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड एक्शन लेकर के उस चीज़ को ख़त्म कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज़ आइटरेशन, मतलब द रिपीटेशन ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस का रिपीटेशन होना से आइटरेशन कहलाता है। अगला वर्ड है मीएंडर, मतलब कि आगे बढ़ना एमलेसली तरीके से, मतलब कोई एम नहीं हो, एवे ही घूमे जा रहे हैं, वांडरिंग भी बोलते हैं उसको, नोमैड लोग ही ऐसे घूमते हैं। अगला वर्ड है इनवाइसेज। इसका मतलब होता है टू हैव समथिंग प्लान और एन इंटेंशन, मतलब आगे के लिए कुछ सोचना, मतलब कि परिकल्पना करना। अगला वर्ड है ओवरजिलस, मतलब टू एंथुजियास्टिक एंड एगर। इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड होना,
ज़रूरत से ज़्यादा उतावला हो जाना। चलिए आज के लिए इतने ही अच्छे अच्छे वर्ड थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।